नया वर्जन 23.9 में आधार का सत्यापन कैसे करना है इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे। किसी भी बेनिफिशियरी का आधार सत्यापित नहीं है तो आपको कैसे करना है। देखिए, आधार सत्यापन करने के लिए हम क्या करेंगे, बेनिफिशियरी वाले ऑप्शन को टच करेंगे। ठीक है, ये हमने टच कर लिया। उसके बाद बच्चे का नाम सर्च करेंगे, ये हमने यहाँ पे हम सर्च करेंगे। जिस भी लिस्ट में होगा आप देख लीजिएगा, यहाँ पे जिसमें वेरीफाइड नहीं होगा तो यहाँ पे वेरीफाइड नहीं लिखा होगा, जो वेरीफाइड रहते हैं यहाँ पे लिखा रहता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, वेरीफाइड करना है हमें, तो यहाँ पे 3 डॉट पे टच करेंगे। ठीक है, 3 डॉट पे हमने टच कर लिया। उसके बाद हम अपडेट प्रोफाइल में टच करेंगे। ठीक है, पहले वाले ऑप्शन को। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे बच्चे का नाम लिखेंगे, जो भी बच्चे का नाम होगा सही नाम कर देंगे। ठीक है, दिव्यांश साकेत, यहाँ भी दिव्यांश साकेत कर देंगे। ठीक है, ये दिव्यांश साकेत कर दिए। अब हम इसके दादाजी के आधार कार्ड से सत्यापन कर रहे हैं। ठीक है, मान लीजिए, सॉरी, माता के आधार से कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, बच्चे यहाँ पे यस कर देंगे। माता के आधार से करेंगे, चाहे पिता के आधार से करेंगे, चाहे दादा के आधार से करेंगे, यस कर देंगे। ठीक है, इसको हम यस कर दिए। ठीक है, फिर यहाँ पे हम माता का आधार नंबर दर्ज करेंगे। ठीक है, यहाँ पे माता का जो आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ है वो दर्ज करेंगे। इतना आप भी दर्ज करिए और मैं भी दर्ज कर लेता हूँ। उसके बाद हम आधार नंबर और डेट ऑफ बर्थ दर्ज कर दिए हैं। उसके बाद यहाँ पे हम जो आधार कार्ड में माता का नाम लिखा है वही हमें लिखना है। ठीक है, सीता साकेत। ठीक, उसके बाद यहाँ पे कैटेगरी यहाँ पे परमानेंट कर लेंगे। यहाँ पे बच्चा विकलांग है कि नहीं, नो कर देंगे और यहाँ पे हम सबमिट कर देंगे। देखिए, सबमिट कर दिए, हमारा ये भी अपडेट हो जाएगा। अभी आपको दिखने लगेगा, यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे वेरीफाइड लिख के आ जाएगा। अभी देखिए आ गया लिख के वेरीफाइड। तो इस तरह से आप जितने भी आपके पोषण ट्रैकर में इस तरह से अनवेरीफाइड, जिनका आधार सत्यापन नहीं है, इस तरह से आपको आधार सत्यापन करना है। आधार सत्यापन करना क्यों ज़रूरी है, देखिए, आधार सत्यापन करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इसी के आधार सत्यापन जिसका रहता है इसी के अनुसार THR आता है। ऊपर से जो THR आता है इसी के अनुसार आता है, इसलिए आधार सत्यापन आपको करना आवश्यक है। एक और आपको हम समझा दे रहे हैं, ये माँ के आधार से भी सत्यापन किए हैं, एक हम बब्बा के आधार से सत्यापन करके आपको दिखाते हैं। ठीक है, अब देखिए, एक हम आपको और आधार सत्यापन करके बता दे रहे हैं। बेनिफिशियरी में टच करेंगे, इसके बब्बा के आधार से हमें करना है। ठीक है, 3 से 6 वर्ष के बच्चा है वो, जिसका हम सत्यापन कर रहे हैं इसमें, इसलिए इस लिस्ट को टच करेंगे। सबसे नीचे हम जाएंगे और उसका नाम सर्च करेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए इसका सत्यापन नहीं है, इसके हमें बब्बा के आधार से करना है। 3 डॉट में टच करेंगे। ठीक है, 3 डॉट में टच कर लिया। उसके बाद अपडेट प्रोफाइल में जाएंगे। ठीक है, इतना आपको करना है। उसके बाद यहाँ पे हमें बच्चे का नाम सही लिख लेना है। यहाँ पे कोल जो है तो कैपिटल लेटर होना चाहिए, KOL। ठीक, यहाँ पे विवेक कोल। ठीक, ये विवेक कोल हो गया। यहाँ पे बच्चे का आधार नहीं बना है। ठीक है, बच्चे के पास आधार नहीं है तो भी हमें यस करना है। क्या करना है, यस करना है। यही आप लोग नहीं करते हैं, यहाँ पे हमें यस करना है, चाहे हम दादा के आधार से करें, चाहे दादी के, चाहे माता के, चाहे पिता के। अब हम दादा के आधार से कर रहे हैं तो यहाँ पे दादा का आधार लिखेंगे, माता कर रहे हैं तो माता के आधार लिखेंगे, पिता कर रहे हैं तो पिता का आधार लिखेंगे, चाचा कर रहे हैं तो चाचा के आधार से कर रहे हैं तो चाचा का आधार लिखेंगे। ठीक है, जिसके आधार से कर रहे हैं उसी के लिखना। फिर यहाँ पे हम उसी के, जैसे दादा के, इनके दादा के आधार से कर रहे हैं तो यहाँ पे जो उनके आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ लिखी वही हम लिखेंगे। इतना आपको करना है। ठीक, तो आधार और डेट ऑफ बर्थ हमने बब्बा का दर्ज कर दिया। फिर उसके बाद यहाँ पे हम, जहाँ पे पिता का नाम लिखा है यहाँ पे हम क्या करेंगे, बब्बा का नाम लिखेंगे। क्या करेंगे, बब्बा का नाम लिखेंगे। ठीक, ये बब्बा का नाम है इनके, और यहाँ पे कोल। ठीक है, यहाँ पे उनके माता का नाम लिखा रहने देंगे। यहाँ पे हम परमानेंट कर लेंगे और यहाँ पे नो कर देंगे, सबमिट कर देंगे। अगर डेटा सही होगा तो हो जाएगा, तो डेटा इनका सही नहीं है। कुनक प्रसाद कोल 1173, आधार नंबर भी सही डला है, मोबाइल नंबर भी सही डला है, कैटेगरी भी सही लिखी है, तो फिर क्यों नहीं हो रहा है। 17/16 डेट ऑफ बर्थ से, तो इसका मतलब ये हुआ कि इन्होंने अपडेट कुछ ना कुछ करवाया है, इसलिए नहीं हो रहा है। तो हो सकता है ये कुछ अपडेट करवाए होंगे अपने आधार कार्ड में, इसके वजह से नहीं हो रहा है। ठीक है, एक बार यहाँ भी खोल कर कैपिटल करके देखते हैं, शायद हो जाए, या फिर ये अपडेट करवाए होंगे इसके वजह से नहीं हो रहा होगा। तो ये पक्का अपडेट करवाए हैं। नया आपके पास जो आधार कार्ड है पुराना है, तो हमें क्या करना है, नया आधार कार्ड लेके और करना है। तो ठीक है, इस तरह से आप कर सकते हैं पोषण ट्रैकर नया वर्जन 23.9 में। इस वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।